नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जैसे कि आप मेरे पीछे इस फोटो को देख रहे होंगे, ये भारत के उस स्वाभिमान का, सम्मान का, गौरव का प्रतीक प्रजासत्ताक दिन जो आज मनाया गया, जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो आज रिपब्लिक डे मनाया गया, उस कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े देश के, सबसे शक्तिशाली देश के प्रमुख ओबामा आए हुए थे। उसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति है, देश के रक्षा मंत्री है, देश के रक्षा राज्य मंत्री है और उसी के साथ राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति है। लेकिन आप देखेंगे कि ध्वज को सलामी देते हुए सब लोगों ने सलामी दी है और मान वंदना दी हुई है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति है हामिद अंसारी जी तिरंगे को सलामी नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो है और इस वीडियो के ऊपर हमने दोपहर करीब 1 बजे से लेकर अब तक उपराष्ट्रपति भवन के तमाम अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। हम नहीं चाह रहे थे कि आज के इतने शुभ अवसर पर, पुण्य दिवस पर हम किसी विवादित मुद्दे को उठाएं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति के तरफ से कोई भी समाधान कारक प्रतिक्रिया तक छोड़िए, हमें रिस्पॉन्स तक नहीं मिला। ऐसे में आज का ये बिंदास बोल हम आपके सामने ला रहे हैं। आखिर व्यक्ति कितना बड़ा है ये मुद्दा नहीं है, और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से भी बड़ा हमारा देश है, उसका स्वाभिमान है, उसका सम्मान है। और गलतियों को स्वीकारने का मतलब गलत परंपराओं को एक तरीके से स्वीकारना है या बढ़ावा देना है, और अब की बार अगर कोई नहीं बोला तो अगली बार भी कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम आपके सामने आज बिंदास बोल में सवाल लेकर आए हैं कि देश के उपराष्ट्रपति ने तिरंगे को मान वंदना क्यों नहीं दी? क्या ये हमारे देश के राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं है? और इस पर हम जवाब मांग रहे। हामिद अंसारी जी, जवाब दो। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ भी चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह जो हमारा दर्शक वर्ग है ये भी कॉल करके अपनी बात को रख सकता है, वीडियो कॉल करके भी अपनी बात को रख सकता है और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात को रख सकता है। आपके सारे प्रकार की अभिव्यक्ति को हम देश के सामने लाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, आज के इतने पवित्र दिन पर, और इस दिन की तुलना किसी और दिन से नहीं हो सकती, इतने बड़े पवित्र दिन पर उपराष्ट्रपति के द्वारा ऐसी हरकत, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि भारत के राष्ट्रगान का और भारत के ध्वज का और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जहाँ पर ये दोनों बातें सामने आई, ध्वजारोहण हुआ, ध्वजा फैलाया गया, ध्वजा का अनावरण किया गया और फिर उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, और सामने जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स थे, 61 कैवेलरी के जो दस्ते थे, उन्होंने सैल्यूट किया। तो इस व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से सब पूरे देशवासियों के सामने सेट करे कि हम राष्ट्रगीत को, अपने राष्ट्र की ध्वजा को, और ये जो पूरा माहौल है 26 जनवरी का पावन दिवस है, इसको हम बहुत आदर से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम बिल्कुल कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो ये आवश्यक है कि इस दिन जो पंक्ति में खड़े हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी सब लोगों ने सैल्यूट किया हुआ है, ये भी बहुत एक गरिमा की ही बात है, वह होना चाहिए। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं, जब इनका राष्ट्रगान बजता है इनके देश का, तो ये अपने बाएं सीने पर अपना हाथ लगा लेते हैं, और वो हर एक वहाँ का जो सिटीजन है, जब इनके यहाँ बसता है तो हर सिटीजन उस वक्त यहाँ पर हाथ लगाता है। तो उसमें कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं है। ख़ास तौर से जबकि आप प्रथम पंक्ति में हैं और जबकि आप एक सबके लिए आदर्श हैं और शीर्ष नेतृत्व हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़ावा देना आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और इसलिए हमें आज के दिन रिपब्लिक डे पर ही
हमारे देश के उपराष्ट्रपति के इस हरकत पर यह बिंदास बोल लाना पड़ रहा है। आखिर हिंदुस्तान जो सवाल पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति जी का कार्यालय इसके जवाब देने में क्यों असमर्थ है? अपने तरफ से जब इतना सारा देश के लिए किया जाता है, सरकारी मशीनरी कर रही है, अगर कोई घटना इसके पीछे उनको अपने पक्ष के रूप में रखनी है तो क्यों नहीं रख रहे? और केवल सुदर्शन ही आवाज नहीं उठा रहा है, बल्कि जब से सुदर्शन ने 1 बजे से इस आवाज को उठाया है, तब से देश के सोशल मीडिया पर अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मुद्दे को शेयर, कमेंट या किसी न किसी प्रतिक्रिया के रूप में लिया है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना के उपलक्ष्य के बाद भी क्यों उपराष्ट्रपति चुप है? कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। मैं दिल्ली से अरविंद गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ, इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे देश में होती रहती हैं और इस तरह के हमारे राष्ट्रध्वज को, हमारे देश के ध्वज का अपमान करने वाले देशद्रोहियों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन पर मुकदमा चलना चाहिए। धन्यवाद। हमने प्रयास किया कि उपराष्ट्रपति से बात हो या उनके किसी अधिकारी से बात हो, तो उनके पीआरओ लाइन पर जो आए थे, हालांकि वो सीधे लाइन पर नहीं आए, लेकिन चलो लाइन पर कैसे भी हो आ गए। उनसे हमने जो बातचीत की थी उसका कुछ अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ, मैंने बात किया, मैंने देखा कौन सी फोटो बातें कर रहे थे, फोटो आपने देखा ढूंढ करके, किसी ने मुझे बताया, तो उसमें देखा हाँ आप जो कह रहे थे, उसमें मैंने कंफर्म किया, अपने सीनियर से पूछा क्या बात है। उसमें जब प्रोग्राम होता है उसमें अनाउंसमेंट हुआ था नेशनल एंथम होने वाला है, जो लोग अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है जो है वो उनको सल्यूट लेते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट लेते हैं। हमने कुछ संवैधानिक एक्सपर्ट से बात की। हाँ, उनका कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने तो सलामी देनी ही चाहिए। अच्छा, एक हमेशा या वहाँ पर, हमेशा या वहाँ पर नहीं, हमें उस जहाँ पर तिरंगा लगा हो, अच्छा तिरंगा लगा हुआ देनी ही चाहिए, देनी चाहिए। हाँ, अगर सामने तिरंगा नहीं है हाँ और राष्ट्रगान हो रहा है, हाँ, तो उस स्थिति में केवल सावधान में खड़े हो जाए तो भी चलता है। परंतु ऐसा है, जब खत्म हुआ था परेड तब भी आपने देखा होगा, जैसे परेड खत्म हुई इसमें फिर राष्ट्रगान हुआ था। देखिए, आप दूसरी की बात मत बताइए। आप हम दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, हम आपसे जो जवाब दिया गया ऑफिसर जवाब, हम आपसे उपराष्ट्रपति के पीआरओ के नाते बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक दूसरा, क्या हमने अभी वीडियो चेक की है, तो पिछले साल के वीडियो में भी अमित अंसारी जी ने सलामी नहीं दी है, पहले भी। हाँ, तो बाकी सब ने दिया। हाँ, पिछले वीडियो में हमने देखा कि तब भी उन्होंने नहीं दी है। एक अच्छा, हाँ। और आज के वीडियो के बारे में हमारा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति 3 लोग दे रहे हैं कि स्टेज पर, और उसी में भारत के एक और प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति वो नहीं दे रहे, ये लोगों को आपत्ति लेने योग्य तो है ना। हाँ, तो आप मुझे बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि वो राइज होंगे नेशनल एंथम के लिए, जो ड्रेस में है, वो ड्रेस मतलब आर्म फोर्सेस जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सल्यूट देते हैं, परंतु जो सिविलियन पोस्ट होल्ड करते हैं वो उनको सल्यूट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं, एंगल से तो प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने गलती किया है साहब। मैं आप मेरे मुंह बात में बदल जा रही है ना मैं तो भी बात कह रहा हूँ कि वो उन्होंने गलत किया, किसने सही किया। कहने का मतलब तो यही निकलता है। अरे तो भाई आप मुझे एक चीज बताइए, व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, उससे छोड़ दीजिए। एक ही पोजीशन, एक ही फंक्शन के शुरू में, एक ही फंक्शन के खत्म होने में घंटा सामने लगा हुआ है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उपराष्ट्रपति ने तो दोनों फंक्शन में नहीं दिया ना, एक फंक्शन में दे देते तो भी बात आप कह रहे, वो लॉजिक हम पकड़ लेते हैं, दोनों में भी नहीं दिया। नहीं, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, सुप्रीम कमांडर कैपेसिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट लेना होता है, वो चूंकि सुप्रीम कमांडर है इसलिए देते हैं, पर उनके अलावा जो सिविलियन पोस्ट होल्ड करते हैं उनको ये अनाउंसमेंट वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से किया भी गया था। ये पूरा कॉल हमने कुछ हिस्सा सुना है, हम पूरा कॉल हमारे YouTube चैनल पर और हमारे फेसबुक पर डाल देते हैं, जिससे कि ये संभावना न रहे उपराष्ट्रपति जी के कार्यालय को कहने की कि हमने बात नहीं की। हालांकि हम आपको बता दें कि हमने इतने फ़ोन किए, उसके बाद पीआरओ साहब तो मिले, लेकिन उनकी बातें गोलमोल स्वरूप में आपने सुनी। हमने और प्रयास किया तो इनके ऑपरेटर ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए।
रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि रात को 7:59 बना ही लिया। अब आपने मन बना ही लिया तो कोई बात, मैं आपको पोजीशन ऑफिशियल जो पोजीशन स्टेटस है वो हम आपको 7:59 तक। आप 59 नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो ऑफिशियल पोजीशन आपको बता दिया कि सिविलियंस के लिए कहा गया था, खड़े होने के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। अनाउंसमेंट को रिपीट कर सुन लीजिए। अनाउंसमेंट वर्दी वालों के लिए कहा गया था सल्यूट करने के लिए, ये साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है, वो अनाउंसमेंट भी किया गया है वहाँ पे। आप हमको कैमरे पे बाइट देंगे? हम तो बाइट कैमरे पर, आपको तो जो मिनिस्ट्री जो सेरेमोनियल हेड होता है वो देखेगा ना, मैं तो पीएचडी का अफसर, मैं कौन सा वहाँ। अच्छा, वो आप उसको देखिए, आपको साफ साफ देखना चाहिए ना, आपको वहाँ पे देखना चाहिए था कि अनाउंसमेंट हुआ है। धन्यवाद। हम उनके कार्यालय, ये प्यारों का ही कॉल था। हमने 7:59 तक का टाइम दिया था कि हम आखिरी मिनट तक इस कार्यक्रम को टाल सकते हैं अगर हमें समाधान कारक जवाब मिलता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर ही हम उपराष्ट्रपति के खिलाफ सवाल उठाएं। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं आता है तो फिर हमको तो हमारा कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। और मित्रों, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने एक राष्ट्रीय चैनल के 50 से ज़्यादा फोन के बाद भी अपने तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाया। ऐसे में जो उनके ऑपरेटर हैं, ये पीआरओ और बाकी अधिकारियों की तो बड़े अधिकारियों की बड़ी गोल गोल बातें थी, लेकिन उनके ऑपरेटर क्या कहते हैं सुन लीजिए। आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सलामी देनी चाहिए थी ना? नहीं, मैं इस बारे में देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। नहीं, ये तो सभी को देनी चाहिए। अब दी है कि नहीं दी है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है। लेकिन सबको देनी चाहिए। जी, सबको जो नागरिक हैं भारत के। धन्यवाद। वैसे आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सलामी देनी चाहिए थी ना? नहीं, मैं इस बारे में देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। नहीं, ये तो सभी को देनी चाहिए। अब दी है कि नहीं दी है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है। लेकिन सबको देनी चाहिए। जी, सबको जो नागरिक हैं भारत के। धन्यवाद। हम इस देवेंद्र नाम के ऑपरेटर को हम सैल्यूट करते हैं कि उपराष्ट्रपति के दफ्तर में बैठकर उन्होंने कहा कि हाँ, हर एक को देनी चाहिए। ये बात है, ये हिम्मत बड़े अधिकारी नहीं दिखा पाए। ये एक ऑपरेटर दिखाता है, लेकिन बड़े अधिकारी नहीं दिखा पाए। और उनसे भी बड़े देश के 2 नंबर के नागरिक 2 नंबर की तरह बात को घुमा रहे हैं, बल्कि बात के लिए आ ही नहीं रहे। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं विरल देसाई बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ सुरेश जी, एक तो ये बात है कि आजकल बॉडी की केमिस्ट्री देखने का फैशन चल रहा है। तो ये भी देख लो कि अभी इसका फिर से किसी से स्टडी करवाओ। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसकी केमिस्ट्री ये बता रही है कि इनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है आज जो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि या तो अगर वो दूसरे किसी देश का अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं तब यहाँ पर आकर नेशनल फ्लैग को सैल्यूट न करे, जैसे ओबामा ने नहीं किया, तो वो अलग बात है। लेकिन ये यहाँ पर है तो इन्होंने तो आज नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम दोनों का ही इंसल्ट किया है। ये बात इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। मैं बीडी मिश्रा जी के पास जाऊंगा। बीडी मिश्रा जी, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम थोड़ी देर में सुनाने का प्रयास करेंगे, हम नहीं चाहते सुनाएं, लेकिन उपराष्ट्रपति के प्यारों ने कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये भारतवर्ष में तो शायद ऐसी कोई भावना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक एथनिक ग्रुप के वजह से कोई सवाल उठाया जाता है। लेकिन मैं तीन बातों पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे परेड पर नहीं होता है कि जो यूनिफॉर्म में हैं वो सल्यूट करेंगे और जो यूनिफॉर्म में नहीं हैं वो सावधान खड़े होंगे। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो दर्जा है लोगों का, उस दर्जे पर और उनकी जो पोजीशन है उस वक्त उस सेरेमनी में ये बहुत मैटर करती है। और आपने देखा कि वहाँ पर जो प्रथम पंक्ति है उसमें 6 लोग खड़े हैं और उसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो भी खड़े हैं और बाकी जो लोग खड़े हैं वो भारत के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। तो जो भारत के लोग हैं और जो वहाँ के हमारे चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट के देश का जैसा मैंने पहले बताया, उनके देश का नेशनल एंथम नहीं बज रहा था, लेकिन उन्होंने हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए वो स्तब्ध और एक बहुत ही अच्छी मुद्रा में और
जो एक रिस्पेक्ट की पोजीशन होती है उस तरीके से वो खड़े थे। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि यह एक आदर्श जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है अपने लोगों के लिए, अपने से जो यंग हैं और जो अपने से नीचे हैं उनके लिए एक नेतृत्व सेट करना चाहिए एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल यही होता है कि आप अपने झंडे को, अपने राष्ट्रगान को और अपने इस गणतंत्र दिवस को जिस तरीके से भी हो सके उसको पूरा से पूरा सम्मान दें। और इसी के तहत ऐसा कुछ ऑर्डर में नहीं लिखा है कि जो रक्षा मंत्री हैं या राज्य रक्षा मंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ वही सल्यूट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इन लोगों ने एक राष्ट्रभक्ति का एक उदाहरण देके और झंडे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति जो इनका एक इनकी एक भावना है, इनका एक जोश है, इनका एक राष्ट्र कर्म है, इसको दिखाया। बिल्कुल मिश्रा जी, लोगों ने तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का उत्साह देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के इस देश के कितने लोगों को खुशी हुई होगी उनके देशभक्ति को, और कितना उफान आया होगा। और उपराष्ट्रपति के इस हरकत के बाद देश के लोगों के मन में कितना गुस्सा आया होगा हम समझ सकते हैं। और एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर, जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं उनके गिरी जनपद से ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आप उपराष्ट्रपति के गांव से बोल रहे हैं? भारतवासियों को भी अपमान किए सर। हाँ, क्या वो भूल गए थे क्या कि हाँ सर, उनके जिले गिरी से बोल रहा हूँ सर, गाजीपुर जिले के। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी का आवाज म्यूट करके हमसे बात करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है? हमें ये कहना है कि राष्ट्रपति जी ने जो सैल्यूट नहीं किया है, हाँ, तिरंगा को अपमान किया है, ये हमको बहुत तकलीफ लग रहा है देख करके। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा देश के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी ना देने के विषय में हमको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति देश के टॉप 10 हिंदी न्यूज चैनलों में से एक राष्ट्रीय समाचार चैनल को भी अपनी बात नहीं बता रहे। बाकी लोग जो फोन कर कर वहां अगर अपनी प्रतिक्रिया कह रहे होंगे, मांग रहे होंगे, तो उनके साथ क्या होता होगा पता नहीं। लेकिन आज एक ऐसे पवित्र दिन पर, जिस दिन पूरे हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा है, जिस प्रकार की परेड हुई, जिस प्रकार का देशभक्ति का माहौल आज रात पर राजपथ पर था, मैं कम से कम 25 से ज्यादा ऐसे लोगों को मिला जो आज उस पूरे समारोह में पहले क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक थे। कई लोग यहाँ मिलने भी आए थे, और मैं भी एक कार्यक्रम में गया था जहाँ पर लोग मिले। लोगों ने कहा कि हर साल की तुलना में इस साल का जो देशभक्ति का माहौल था वो इतना गजब का था कि इतनी बारिश के बावजूद एक आदमी ने भी वहां से मैदान नहीं छोड़ा। ऐसे में उपराष्ट्रपति से देश को यह अपेक्षा नहीं थी जो उन्होंने किया है। इस माहौल में तो उनके तरफ से और अच्छा पॉजिटिव कोई रिएक्शन होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इस एक अच्छे कार्यक्रम में एक गलत बात करके उपराष्ट्रपति ने आज के कार्यक्रम को याद रखने के लिए एक गलत संदेश भी दिया है। बीडी मिश्रा जी, आज आपने देखा होगा किस प्रकार का माहौल वहां पर था। ऐसे माहौल का परिणाम उपराष्ट्रपति पर क्यों नहीं हुआ? मैं यह समझता हूं कि देश में एक जो पैट्रियाटिज्म है, जो देश के प्रति निष्ठा है, देश से लगाव है, यह एक प्रमोशन का
विषय होना चाहिए और सबको प्रमोट करना चाहिए। और जो जिसका कद जितना ही ऊंचा है उसकी जिम्मेवारी उतनी ही ज़्यादा बनती है कि इसको प्रमोट किया जाए। और जो ये आज का ओकेजन था, और आज तो खैर बहुत ही लोगों में जोश था, और ख़ास तौर से इसलिए जोश था कि हमारे इस गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे, जिनको पहले जब बिल क्लिंटन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने उनको इन्विटेशन दिया था, लेकिन उनके सेक्रेटेरिएट से यह जवाब आया था कि प्रेसिडेंट आपके इन्विटेशन को बहुत कदर करते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। और इसके बावजूद भी यह प्रेसिडेंट, जबकि पहले एक बार हमारे यहाँ आ चुके हैं, फिर भी ये इन्होंने हमारे देश के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, आए। तो एक आज माहौल बहुत ही अच्छा था, और इसमें हम जितने भारतीय हैं हमको और भी इन्वॉल्व होकर शिरकत करना चाहिए था। और जो जिस पद पर है, जितने ऊंचे पद पर है, उसकी शिरकत और भी पैट्रियाटिक होनी चाहिए और भी आगे बढ़ के होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे प्रथम पंक्ति है उसमें लोगों का रिस्पांस बेहतर होना चाहिए था, और ये हमारे लिए भी, हम सबके लिए एक नमूना होता। मैं एज ए सोल्जर आज के दिन में, और हमेशा जब से मेरी सर्विस हुई है, और मैं जब से मैं समझता हूँ कि हमारे हाथ में शक्ति रहेगी, मैं जब भी हाथ उठाने की, जब तक शक्ति रहेगी, मैं कभी भी ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान बजेगा, तो मैं सैल्यूट करूँगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भारतीय हैं सबको ये करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक भारतीय सोल्जर के अंदर जो खून होता है, उस खून का यहाँ पर प्रतीक के तौर पर हमारे साथ बीडी मिश्रा जी है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है, कि जब तक जान है शरीर में तब तक ये हाथ तिरंगे के लिए किसी भी कीमत पर उठेगा, आखिरी क्षण तक उठेगा। ये एक देश के पूर्व ब्रिगेडियर कह सकते हैं, देश के करोड़ों लोग कहते हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति के प्यारों, उनका कार्यालय बहाने बता रहा है नियमों के और परंपराओं के। ये इस देश में कब तक चलेगा? क्या इसके खिलाफ बोलना नहीं होगा? आखिर देश के बाकी लोग भी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल सुदर्शन ही क्यों कह रहा है कि हामिद अंसारी जी जवाब दो? हिंदुस्तान यह जवाब मांगे और देश के उपराष्ट्रपति को इसका जवाब देना चाहिए। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये लोग ये जताना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वैसे ऑब्वियसली सब जानते ही हैं इनकी हरकतों से। ये लोग ये जताना चाहते हैं कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम इंडिया के अंदर कहीं भी एंटर कर सकते हैं, हम आम आदमी पार्टी भी बना सकते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, और हम रिपब्लिक डे के दिन सैल्यूट नहीं मारेंगे तो मैं जो करना तुम कर लो, ठीक है ना। पर सर अब बहुत हो गया है। इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अब गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है, इसे हम खोने नहीं देंगे, और देश में छुपे इन गद्दारों को हम चैन से सोने नहीं देंगे। चलिए, अभी हम डायरेक्ट ये शब्द नहीं यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति जवाब दे, अपनी बात को कहे। हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इसकी प्रतीक्षा करेंगे, और हिंदुस्तान की तरफ से बेखौफ होकर हमें सवाल पूछेंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ टीवी चैनल पर कार्यक्रम करने की परंपरा नहीं है, ऐसा भी हमको एक अधिकारी ने समझाने की कोशिश की। हमने कहा कि देश की रक्षा से बड़ी परंपरा कोई नहीं हो सकती, और देश के किसी व्यक्ति के लिए हमारे ऐसे तिरंगे के खिलाफ, जिस तिरंगे के लिए देश के करोड़ों लोगों ने जान की बाजी दी है, आज भी करोड़ों लोग अपना खून बहाने को तैयार है, आज भी उसकी शान के लिए करोड़ों लोग अपना पसीना बहाते हैं। ऐसे तिरंगे को अगर सलामी नहीं दी, और उस सलामी ना देने का कारण पूछना है कि उसके लिए वो संवैधानिक पद पर बैठा है, ये कोई कारण हो नहीं सकता। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, क्या कहना है आपको? वही हामिद अंसारी जी के बारे में कुछ विषय में एक गंभीर सवाल था कि अगर आप इस बड़े पद में अगर आप ऐसा इस तरह का वार्ता अपने देश को दिखाएंगे तो फिर आम जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? अगर ऐसा ही है तो फिर आपको इस पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गणतंत्र दिवस जैसे आप अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उस देश में आप अगर एक मुसलमान नागरिक है और तिरंगों को सलामी नहीं देते तो आप, मेरे ख्याल से आप इस देश को छोड़ देना चाहिए। आप इस देश के काबिल नहीं है। ये मेरा सवाल है। हालांकि मैं आपको फिर कहता हूं कि हमने नहीं कहा कि देश के उपराष्ट्रपति मुस्लिम है इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, हमने नहीं कहा। हम तो उनको देश का उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। हामिद अंसारी उनका एक नाम है, ये अलग विषय है। ये सवाल देश के उपराष्ट्रपति को है, अर्थात इस देश के हर नागरिक को भी है, वो कोई भी हो, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति का PRO ये बात उठा रहे हैं कि वो मुस्लिम है, इसलिए तो नहीं इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था अगर देश के उपराष्ट्रपति कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, अहमदाबाद से लक्ष्मण जी बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे ये बोलना है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति जो सबसे ऊपर गरिमा होती है, अगर उस गरिमा पे बैठा हुआ इंसान हमारे तिरंगा की अगर अपमान करता है तो उससे बड़ा दुख और दुख की बात कोई नहीं हो सकती। हमारे तिरंगे के लिए हमने लाखों जवानों को कुर्बान किया है और हमारे देश की गरिमा को जरा भी ठेस नहीं आनी चाहिए। ऐसी ठेस अगर कोई पहुंचाता है तो उसको राष्ट्र हित के लिए इतनी बड़ी गरिमा पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो आज एक अफसोस ये हुआ कि हमारे गुजरात के एक मिनिस्टर रिपब्लिकन डे को इंडिपेंडेंट डे बोल दिया था, फिर भी मुझे इतना भी तकलीफ हुआ था कि इनको ये पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है। अगर ये तो उपराष्ट्रपति जी जो इतनी बड़ी गलती करते हैं तो देश की जनता उन्हें कभी माफ न करे, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए। बिल्कुल, माफी का तो सवाल ही नहीं है, खास करके तब जब आप बहाने बता रहे हैं जवाब देने के। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी। हाँ हेलो, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सच में ये बहुत शर्म की बात है, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने हामिद अंसारी जी ने ये हिमाकत की है। ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा उनकी तरफ से। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि कल मैंने देखा था जब वो डिनर पे बराक ओबामा जी और मिशेल ओबामा जी सब मेहमानों को मिल रही थी, और उस मिलने के बाद जब राष्ट्रगान हुआ था तो जो मैं इस बात को इंडोर्स करूंगा जो ब्रिगेडियर साहब ने कही कि जिस टाइम राष्ट्रीय गान चल रहा था उन दोनों ने सीने पे हाथ रखा था। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये मतलब हमें इस पे बहुत बड़ी अचंभा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा करा है तो इनसे इस बात की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लोकसभा में या राज्यसभा में एक मुस्लिम सांसद जो है ये कह के अगर बाहर चला जाता है कि भाई मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो अगर इन्होंने ऐसा करा तो इस पे कोई बहुत बड़ा अचंभा होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है, ये बहुत शर्म की बात है और हिंदुस्तान की सरकार को ये बिल्कुल एक आदेश बना देना चाहिए, इसको रिलीजन से ना जोड़ते हुए, चाहे कोई भी हो। अगर हमारा राष्ट्रीय गान है या वंदे मातरम है, इस पे हर एक को वो बोलना भी चाहिए और सलूट भी करना चाहिए। इसको समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या ये उस MP की हरकत की तरह है क्या? ये लोगों के मन में सवाल तो आएगा ही ना जब उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हरिओम भाई जी। बोलिए। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि जब हम हिंदू होके मस्जिदों में फर्क नहीं करते, वहां पे माथा टेकते हैं, क्योंकि राम भी वही है, रहीम भी वही है। तो ये समझ में नहीं आता है अंसारी जी को, जो हमारे मतलब भारत माता की उसमें छत्र छाया में है। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की छत्र छाया का मतलब है देश का उपराष्ट्रपति पद, जो संवैधानिक पद है। जो राज्यसभा है उसके ये अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है, और जिनके आने के बाद देश का प्रधानमंत्री, जो देश में सबसे पॉपुलर है, देश में लोगों से चुन के आता है, जिसको संघर्ष करके राजनीतिक अस्तित्व बनाकर यहाँ पहुंचना पड़ता है, वो खड़ा होता है। उपराष्ट्रपति आने के बाद देश का बड़ा से बड़ा नेता भी खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या अपना हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए था तिरंगे के लिए? यह सवाल देश पूछ रहा है। अगली कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये सोनिया के ब्रिगेड से निकले हुए गद्दार हामिद अंसारी जी है।
ये सर हमारे देश के उपराष्ट्रपति हो ही नहीं सकते। ये पाकिस्तान से आए हुए एक जासूस है ये। चलिए हम शब्दों के मर्यादाओं का ध्यान रखने के लिए कहेंगे, क्योंकि हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बोल रहे हैं और अभी बातचीत की जब गुंजाइश होती है तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, यह हमारी प्रार्थना है। हम आपको एक कॉल सुनाते हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। देख रहा था, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बात उठेगी जरूर। अब उसके बाद आपने कहा कि लोग फोटो बैनर लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान इस्लाम को राजगान जो भी चैनल भी जानते हैं लोग, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से ये राष्ट्रगान का अपमान होगा अगर ज्यादा बात उठेगी इसके अंदर। फालतू में इसको चीजों को अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए, फोकस दिलाइए। देखिए, सुदर्शन नहीं कह रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम हामिद अंसारी वो मुसलमान हैं। हम नहीं कह रहे, हम ये सवाल उठा रहे, इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का कार्यालय ये कह रहा है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए मुद्दा उठ रहा है। क्या दोबारा सुनिए क्या कहते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बात उठेगी जरूर। अब उसके बाद आपने कहा कि लोग फोटो बैनर लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान इस्लाम को राजगान जो भी चैनल भी जानते हैं लोग, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से ये राष्ट्रगान का अपमान होगा अगर ज्यादा बात उठेगी इसके अंदर। फालतू में इसको चीजों को अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए, फोकस। बीडी मिश्रा जी, मतलब ये मुद्दा उठाना राष्ट्रगान का अपमान है, लेकिन उन्होंने हाथ ना उठाना अपमान नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम वाला कार्ड यहाँ पर उपराष्ट्रपति द्वारा खेला जा रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो कुछ भारत में संस्थाएं हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रगान है, इनकी अपनी अहमियत होती है। और मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जितना ऊंचा है और जिसको जितनी ही देशभक्ति है वो उतना ही नीचे नम जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन हुआ था, 125 करोड़ भारतीयों के जब वो प्रतिनिधि बने थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे और पहले दिन जब पार्लियामेंट में गए थे, तो आपको याद होगा कि वो पार्लियामेंट में घुसने के पहले पार्लियामेंट की जो सीढ़ी है उस पर उन्होंने अपना मत्था टेका था। ये कोई आवश्यक नहीं था, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है और ऐसा किसी ने उनको सजेस्ट नहीं किया था। लेकिन उनकी एक भक्ति है, उनका एक इंस्टीट्यूशन से के लिए जो इज्जत है, और पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक सबसे बड़ा मंदिर है, तो उस पर जो उन्होंने ये किया वो एक बहुत ही बड़ा मैसेज था, अनुकरणीय था। और मैं समझता हूँ कि उससे उनकी छवि, उनका दर्जा और उनके प्रति लोगों का विश्वास ये और भी बढ़ा कि ये व्यक्ति पूरे भारतवर्ष की जनता का और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए श्रद्धा रखता है, उसमें विश्वास रखता है, उसके लिए निष्ठा रखता है। तो मेरे ख्याल से ये सभी इस बात को सोचते हैं और उम्मीद की जाती है, और राष्ट्र के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत ही अहम बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ जो नियम नहीं है उसका भी अपने तरफ से समर्पण कर एक नियम सा या एक आदर्श लोगों के लिए प्रस्तापित किया, और दूसरी तरफ नियम है या नहीं उसका बहाना देने का काम देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से हो रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए देश के उपराष्ट्रपति द्वारा ही देश के ध्वज को, राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे को, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको सलामी नहीं दी है। और ये ना देने का कारण पूछने पर खुद तो नहीं आए सामने। खैर, उनकी व्यस्तता हम समझ भी सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आगे आने वाले लोगों के बहाने और तरीके अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि देश के उपराष्ट्रपति के तरफ से कोई बोल रहा है या देश के किसी पार्षद की तरफ से बोल रहा है। हालांकि देश के उपराष्ट्रपति कभी पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ पाए हैं, ना जीत पाए, ये बात और है, ना हम उसको उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन क्या कहा उनकी तरफ से, यह हम आपको
फोन हमने रिकॉर्ड किया था, उसका वीडियो दिखाते हैं, देखिए। ठीक है, जब मैं देख रहा था मुझे लगा कहीं ना कहीं बात उठेगी जरूर। अब उसके बाद आपने कहा कि लोग फोटो वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान इस्लाम को राजगान जो भी चैनल भी जानता है, लोग उसको लिखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये राष्ट्रगान का अपमान होगा। अगर ज्यादा बात उठेगी इसके अंदर, फालतू में इसको इन चीजों को अच्छी बातों में ध्यान दीजिए, फोकस करा। आप देख रहे, हमने नंबर के साथ आपको दिखाया कि हमने किन नंबरों पर बात की और उधर से क्या जवाब आया। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। हाँ हाँ, मैं ऐसा कह रहा था कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो सलामी नहीं दी, तो ये तो भारत पूरा जान ही चुका है, भारत की जनता जान चुकी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है, उन्होंने कौन से कारण से सलामी नहीं ली। भारत की जनता ये जानने की इच्छुक है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। हमीद अंसारी जी पिछले दिनों रामलीला मैदान में गए थे और वहां पर उन्होंने तिलक लगाने से मना किया था। ये कहा था कि वो मुस्लिम है इसलिए नहीं लगाया। उन्होंने राम जी का पूजन भी शायद नहीं किया। आज ये कहा गया कि वो और किसी का पूजन नहीं करेंगे। लेकिन क्या रावण को बाण मारने का काम उन्होंने किया क्या? और ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कोई धार्मिक आइडेंटिटी हो सकती है क्या? खास करके तब जब इस देश का एक मुस्लिम राष्ट्रपति ने अपने व्यवहार से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया हो। बीडी मिश्रा जी, एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम हैं जिन्होंने हर बार वो सलामी देते हैं, जिन्होंने अपने मुस्लिम होने का एहसास होने नहीं दिया या उनका मुस्लिम होना किसी चीज़ में आड़े नहीं आया, और दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम के दूसरी तरफ हमीद अंसारी है। क्या कहेंगे? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। ये एक व्यक्ति का जो कि शीर्ष नेतृत्व में है और इतने बड़े पद पर है, उसका बड़ा एक खुला दिल हो, खुला दिमाग हो, खुली सोच हो, इससे उसकी खुद की बड़कपन जाहिर होती है और उसकी खुद की जो इमेज है वो हर के आँख में, दिमाग में बढ़ती है। मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग शायद जानते हों। जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उस वक्त जो हमारा सोमनाथ मंदिर है इसका पुनर्निर्माण हुआ था, और जब उसके प्रथम बार पुनर्निर्माण के बाद कपाट खोलने वाले थे, तो वहाँ के लोगों ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनविटेशन दिया था और उनको बुलाया था कि आप उस वक्त मौजूद रहिए। तो उस इन्विटेशन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि ये हमारी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें कैबिनेट डिसाइड करता है, जो राष्ट्रपति करता है, बोलता है, उस पर कैबिनेट का ही सजेशन होता है और उसको वो ग्रहण करते हैं। तो उस वक्त कैबिनेट में जो एक ओपिनियन प्रधानमंत्री की बनी कि यह एक धार्मिक संस्था है और एक धर्म से जुड़ा है, इसलिए राष्ट्रपति का जाना ठीक नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का स्टैंड ये था कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इस सांस्कृतिक विरासत से हमारे देश का सम्मान बढ़ता है, और इसलिए मैं राष्ट्रपति होने के नाते मैं ये अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मुझे जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ऐसी परंपरा रही और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और जहाँ पर यह कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर उन्होंने प्रेसाइड किया था, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, इनसे गरिमा बढ़ती है, उनकी खुद की देश की फॉलोइंग बढ़ती है और लोगों में पैट्रियाटिक स्पिरिट और भी बढ़ती है। आवश्यकता आज इस बात की है कि हमारे देश के हर नागरिक में पैट्रियाटिज्म, देश के झंडे के प्रति जो सबसे ऊपर होता है, हमारे आर्मी में कलर के लिए ही हम मर मिटते हैं, तो झंडे के लिए, राष्ट्रगान के लिए और इन सब के लिए जितना भी हमारे ऊंचे जितने ओहदे पर लोग बैठे हैं, अपने छोटों को, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हमको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको जितना ही प्रेरित करें उतना ही देश के लिए अच्छा होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। और आप उन राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो रिटायरमेंट लेने के बाद उनके लिए इस देश में अपना उनके मालिकाना हक का एक भी घर नहीं था, कमरा नहीं था,
तो कांग्रेस दफ्तर के 10 बाय 10 वो सिर्फ 6,000 पे लेते थे। हाँ। और 10,000 उस वक्त प्रेसिडेंट की पे थी, वो पूरी पे भी नहीं लेते थे। बिल्कुल। और कांग्रेस के दफ्तर के 10 बाय 10 के रूम में वो रहने गए, ऐसे व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति थे। इवन अब के एपीजे अब्दुल कलाम भी, जिनको कई ट्रक गिफ्ट मिले थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन जब छोड़ा तो केवल अपनी 4 वही पुरानी सूटकेस वो लेके गए थे जो वो लेकर आए थे, उन्हीं को वापस लेके गए। उन्होंने उनको मिले हुए सारे गिफ्ट उस राष्ट्रपति भवन में रखे। उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मिली है, देश के राष्ट्रपति को मिली है, और इसलिए गिफ्ट मैं यही रख कर जाता हूं। और दूसरी तरफ उनके बाद की आने वाली राष्ट्रपति थी जो यहाँ से गिफ्ट वापस लेके गई, तो राष्ट्रपति सचिवालय को गिफ्ट वापस मांगने पड़े। ये इस देश के राजनीति के गिरते बदलते स्तर का परिणाम और परिपाक हमारे सामने है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं गणेश विश्वकर्मा बासी से दानगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या बात? चलिए, धन्यवाद। कॉलर से प्रॉपर संपर्क नहीं हो पाया है। हम आपको उनके घर पर जो बात हुई थी उसका भी लैंडलाइन नंबर के साथ का वाला वीडियो दिखाते हैं कि हमने किस नंबर पर क्या बात की थी। देखिए। पूछ सकते हैं 011-230-6422। नमस्कार, वाइस प्रेस ऑफिस। हमने काफी देर होल्ड किया, कोई कनेक्शन नहीं दिया आपने। हाँ, बोलिए। सुदर्शन चैनल से बोल रहा हूँ जी। उपराष्ट्रपति जी के सचिव वगैरह किसी सीनियर ऑफिसर से बात हो सकती है? नहीं, ऑफिस में तो कोई नहीं है आज। तो कहाँ बात हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि हमने इतनी बार फ़ोन किया, उन्होंने ओएसडी का नंबर दिया, वो नंबर तो उठा ही नहीं, और जब उठा तो उन्होंने उठाना की बजाय काट दिया। उसके वीडियो भी हमने रखे, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हालांकि मैं कहूं कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, उनकी करतूत के खिलाफ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसलिए हमने पुख्ता सारे सबूत एकत्र कर लिए, उसके बाद ये कार्यक्रम आपके सामने लाया। हालांकि 7:59 तक हम उनकी कॉल की प्रतीक्षा करते रहे। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए। हम रण सिंह रोहतक हरियाणा से बोल रहे हैं। आज हमारे उपराष्ट्रपति ने हमें इतना घायल किया है कि हमारे जो राष्ट्र ध्वज का जो आज रूप है, हमारे वीरांगनाओं ने, वीर शहीदों ने जो है ना 15-15 साल के बच्चों ने अपना बलिदान देके आज इस झंडे का रूप है, और इन्होंने जो है ना आज उसी झंडे के कारण ये आज अपने पद पर है। और आज इन्होंने कम से कम जो है ना, अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अगर सलाम नहीं करना था तो किसी का बहाना बना के बीमारी का और अपने घर बैठे रहना चाहिए था। और मेरा ये निवेदन है, मैं सभी एमपी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी ये राज्यसभा में जो है इसका वो हो अभिवादन, तो इसका बायकॉट किया जाना चाहिए और इससे सवाल पूछना चाहिए। मेरा ये निवेदन है, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात के बारे में। बिल्कुल, धन्यवाद। बीडी मिश्रा जी, स्कॉलर ने क्या बात कही है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने अपने हरकत से हमको घायल किया है। आप भी एक पूर्व सैनिक है, क्या इस शब्द का मर्म है? मैं आपको 2 भारत रत्नों का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उसमें एक बिस्मिल्लाह खान जी हैं और एक उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। दोनों भारत रत्न हैं, और एक अभी भी जिंदा हैं और एक आज हमारे साथ नहीं है। और दोनों की जो परंपरा रही है, बिस्मिल्लाह खान साहब वो सरस्वती पूजा करते थे, सरस्वती वंदना करते थे, और वो ये कहते थे कि हमारा जो कल्चर है ये सुप्रीम है, बाकी चीज़ें गौड़ हैं, मजहब कहीं काम नहीं, मजहब कहीं इसमें इसका रोल नहीं है। देश, देशभक्ति, हमारी परंपरा और हमारे देश का जो एक सांस्कृतिक विरासत है वो बड़ी चीज़ है। और यही बात डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कहते थे और कहते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे डेडिकेटेड पर्सन हैं जो आज के दिन में उतना बड़ा प्यार आज के दिन में किसी राजनीतिज्ञ को, और किसी राजनीतिक को तो शायद मैं नहीं कहूँगा, इतना बड़ा प्यार किसी को भी नहीं मिला हर लोग से। और उसका कारण एक ही था कि देश के लिए
वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे, और उनके लिए बाकी सब चीजें गौर थी, देश मुख्य था। बिल्कुल, देश मुख्य होना चाहिए, और ये ना होने का ही कारण है कि देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से ये हरकत की गई, और हरकत के बाद एक गलती को दबाने छुपाने के लिए दूसरी की गई, तीसरी की गई, और उनके तरफ से लगातार गलत जवाब आए। मैं इस कार्यक्रम के अंत में ये कहूँगा कि हमारा प्रयास ये था कि देश के गणतंत्र दिवस पर हम उपराष्ट्रपति के इस हरकत के ऊपर कार्यक्रम ना करें, लेकिन 1 बजे से लेके रात को 7:59 तक हमें प्रयास करने के बावजूद भी कोई समाधानकारक जवाब या उनके स्वयं के द्वारा संपर्क का कोई भी मार्ग नहीं दिखा। उसके बाद हमने तय किया कि ये कार्यक्रम हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और देश के संविधान विशेषज्ञ और अन्य लोगों को भी लेकर बात करेंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य उस पद की गरिमा को घटाना नहीं या व्यक्तिगत स्तर पर उनको बदनाम करने का नहीं, बल्कि इस पद की गरिमा बढ़ाने का है। आज के बाद इस पद पर बैठने वाला किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इस बहाने से, सलामी देने से अपने आप को नहीं रोकेगा, बल्कि करेगा। ये स्थिति को हम इस कार्यक्रम से लाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतिम में मैं दोबारा उस कॉल को सुनाना चाहता हूं जो उपराष्ट्रपति कार्यालय के एक साधारण से, जिसको पद से साधारण है लेकिन मैं उसको साधारण मानता हूं, उस ऑपरेटर ने कहा, अपना नाम बताते हुए कहा कि जो इस देश का है उसको सलामी देनी चाहिए। इस कार्यक्रम को देश के उपराष्ट्रपति सुन रहे, तो जरा देखिए आपका ही ऑपरेटर क्या कहता है। आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सलामी देनी चाहिए ना? नहीं, मैं इस बारे में देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। नहीं, ये तो सभी को देनी चाहिए। अब दी है कि नहीं दी है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है। लेकिन सबको देनी चाहिए। जी, सबको, जो नागरिक हैं भारत के। धन्यवाद। जो भारत का नागरिक है उसको देना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी, साबित करना होगा, ये साबित करना होगा। बीडी मिश्रा जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने आया और टाइम निकाला। मैं सारे दर्शकों का भी आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारा शेड्यूल नहीं था, लेकिन हमने खास इस मुद्दे के लिए बिंदास आपके सामने किया, और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आपके तरफ से भी मिला। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।